नमस्कार। रुद्राष्ट्र विज्ञान में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। सावन का पवित्र महीना चल रहा है और आप सभी लोग चाहते हैं कि इस पवित्र महीने का अधिकाधिक लाभ लिया जाए। आज मैं बताऊंगा 3 ऐसे बड़े महत्वपूर्ण, बड़े अचूक मंत्र जिनके बारे में आप सभी लोग जानते हैं और गाहे बगाहे उनका प्रयोग भी करते हैं, लेकिन किस मंत्र का प्रयोग कहां करना चाहिए और सावन में इन मंत्रों से कैसे विशेष लाभ लें, इसलिए यह कार्यक्रम आज महत्वपूर्ण हो जाता है। बिना स्किप किए अंत तक यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं तो बड़ी लाभकारी और बड़ी ज्ञानवर्धक जानकारी आपको मिलने वाली है। देखिए, आमतौर पर ओम नमः शिवाय यह मंत्र सभी को पता है और हम सभी कहीं ना कहीं इनका जप भी करते हैं। दूसरा एक मंत्र है जो बड़ा प्रचलित मंत्र है, महामृत्युंजय मंत्र। और तीसरा जो मंत्र है वह है शिव गायत्री मंत्र। इन तीनों मंत्रों के बारे में आप लोगों को कुछ विशेष बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन विशेष फिर भी कुछ है जो आप यदि जानेंगे तो आश्चर्यचकित रह जाएंगे। कौन कौन सी बीमारियों में इन मंत्रों का लाभ अचूक लाभ दे देगा और इस सावन के महीने में किस तरीके से हम इस मंत्र का प्रयोग कर लें तो हमें बहुत सी चीजों से, बहुत सी समस्याओं से छुटकारा मिल जाएगा। तो चलिए कार्यक्रम को शुरू करते हैं। सावन के महीने के बारे में, यह सावन का महीना इतना महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है, इसके बारे में बहुत सी मान्यताएं हैं, बहुत सी पौराणिक मान्यताएं हैं। आज विशेष रूप से 3 प्रचलित मान्यताओं के बारे में पहले मैं आपको बताना चाहता हूं ताकि आप यह जान लें कि सावन का महीना इतना विशेष क्यों है। पहली मान्यता जो है, पौराणिक मान्यता के अनुसार जब समुद्र मंथन हुआ, समुद्र मंथन की घटना से आप सभी लोग बखूबी वाकिफ होंगे। तो जब समुद्र मंथन की घटना हुई और सृष्टि को बचाने के लिए भगवान शिव जी ने जब विष अपने कंठ में धारण किया और नीलकंठ के नाम से विख्यात हुए, तो विष के प्रभाव को समाप्त करने के लिए इनको जल अर्पित किया गया, इनका जलाभिषेक किया गया। और आप सब लोग जानते हैं कि अगर किसी को कोई सर्पदंश की समस्या होती है तो जो कुछ भी मेडिकली ट्रीटमेंट किया जाता है वो भी बेसिकली वाटर ही होता है, पानी ही होता है। यानी विष का दमन करने के लिए सीधा संबंध जो होता है वो पानी से होता है, ये साइंटिफिकली भी प्रूव्ड हो चुका है। तो भगवान शिव को जलाभिषेक किया गया, जल अर्पण किया गया ताकि विष का दमन हो सके। और यह जो पूरी घटना थी समुद्र मंथन की, यह सावन के महीने में ही हुई। तो विष के दमन के लिए जलाभिषेक किया गया और इसीलिए मान्यता प्रचलित हुई कि इस महीने में यदि भगवान शिव को यानी शिवलिंग पर यदि जलाभिषेक किया जाए तो विष के रूप में जितनी भी हमारी समस्याएं हैं, जो हमको विष की तरीके से धीरे धीरे हमको अंदर से कुंठित कर रही हैं, विष रूपी वह जो प्रॉब्लम है हमारी, जो हमको अंदर ही अंदर खाए जा रही है, हम किसी से बता नहीं पा रहे हैं या हम किसी ऐसी परेशानी से जूझ रहे हैं जो जहर के समान हमको प्रतीत होती जा रही, वो हमको धीरे धीरे काल की ओर बढ़ती लेकर चलती चली जा रही है। इस तरीके की अगर कोई परेशानी से जूझ रहा है तो ऐसा व्यक्ति शिवलिंग पर श्रावण मास में जलाभिषेक करे तो उसकी समस्याओं को महादेव जरूर सुलझाते हैं। अब विशेष क्या होगा या आगे बताएंगे कि किस मंत्र से कौन सा आपका रोग, कौन सी समस्या छुटकारा मिल सकता है। दूसरी प्रचलित मान्यता, मार्कंडेय ऋषि ने दीर्घायु होने के लिए सावन के महीने में ही कठोर तप करके शिव जी की कृपा से प्राप्त शक्तियों के माध्यम से यमराज को भी नतमस्तक कर दिया था। यमराज यानी यम यानी काल यानी मृत्यु के देवता, उनको भी नतमस्तक कर दिया। तो कहीं ना कहीं सावन का महीना विशेष रूप से लाभकारी होता है उन व्यक्तियों के लिए जो लोग मृत्यु तुल्य किसी रोग से ग्रसित हैं और जीवन के प्रति संघर्ष कर रहे हैं। यानी ऐसे रोगी व्यक्ति जो कि असाध्य रोग से पीड़ित हैं, तो सावन का महीना उनके लिए चमत्कारिक लाभ देने वाला होता है। या फिर कोई ऐसी मानसिक स्थिति बन गई है जो मृत्यु तुल्य कष्ट दे रही है, चाहे फिर वो सामाजिक स्तर पर हो, चाहे पारिवारिक स्तर पर हो या आर्थिक स्तर पर हो, अगर कोई भी ऐसी
स्थितियों का निर्माण हो रहा है जिसमें आप शारीरिक तौर पर तो स्वस्थ हैं, लेकिन मानसिक तौर पर इतनी पीड़ा मिल रही है कि आपका मन आत्महत्या के लिए प्रेरित हो रहा है, या आपको लगता है कि यह जीवन बेकार हो गया है। अगर ऐसी स्थितियों का निर्माण हो रहा तो सावन का महीना आपके लिए अचूक और लाभकारी है। शिव जी की कृपा से आपको इस समस्या से मुक्ति मिल सकती है। कैसे मिलेगी, कौन से मंत्र का जाप करें, अंत में मैं आपको बताऊंगा। तीसरा जो मत है, शास्त्रों में वर्णित मान्यता अनुसार सावन महीने में श्री विष्णु जो है वो हमारे योग निद्रा में जाने के कारण सृष्टि के संचालन का जो दायित्व है वो हमारे शिव जी ग्रहण कर लेते हैं। अतः भौतिक सुखों सहित अलौकिक सुख की प्राप्ति के लिए सावन के महीने में शिव जी की आराधना विशेष लाभकारी होती है। श्री विष्णु जो है वह पालनकर्ता माने गए, यानी हमको अपने जीवन पथ पर आगे बढ़ते रहने के लिए जो भी चीजें आवश्यक हैं उनकी पूर्ति का जो दायित्व है वह विष्णु जी का है, और वही इन सब चीजों को संभालते हैं। लेकिन इस अवधि में वह योग निद्रा में चले जाते हैं तो उनका उत्तरदायित्व श्री महाकाल यानी शिव जी के ऊपर आ जाता है। तो इस सावन के महीने में आप किसी भी प्रकार की परेशानी से यदि जूझ रहे हैं, चाहे वह आर्थिक समस्या हो या किसी भी प्रकार की वैवाहिक समस्या हो, पारिवारिक समस्या हो, आपका ख्याति में कहीं समस्या आ रही हो, आपके ऊपर कोई कलंक बार बार लग रहा हो, नौकरी बार बार जा रही हो, मतलब भौतिक सुखों से संबंधित यदि समस्याएं बार बार आ रही हैं तो यह सावन का महीना आप लोगों के लिए किसी चमत्कार से कम रिजल्ट नहीं देने वाला है। बस क्या करना और कैसे करना है यह जानकारी अगर हो गई तो इस सावन के महीने में आपको प्रत्येक प्रकार की समस्याओं से मुक्ति मिलना निश्चित है। तो चलिए अब उस पड़ाव पर पहुंच चुके हैं हम लोग जिसमें हम उस मंत्रों के विषय में जानकारी करेंगे कि कौन सा विशेष मंत्र जो होता है उसको हम किस प्रकार से प्रयोग करें और किन किन चीजों के लिए कौन कौन सा मंत्र प्रयोग में लाया जा सकता है सावन के महीने में। तो सबसे पहला महामंत्र यानी कि महामृत्युंजय मंत्र, ओम त्रयंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधना मृत्योर्मुक्षीय मामृता। आप सभी परिचित हैं इस मंत्र से। एक चीज मैं और बताना चाहूंगा कि अक्सर जब कभी कोई असाध्य रोग से कोई व्यक्ति पीड़ित होता है या मृत्यु तुल्य कष्ट पाने वाला होता है तो उस स्थिति में हमेशा लोग महामृत्युंजय मंत्र का जाप कराने की सलाह देते हैं। ठीक बात है, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी चूक हो जाती है। मैंने अपने अनुभव में पाया है कि महामृत्युंजय मंत्र का जो जप होता है वह शरीर से उस जीव के तत्व को प्रभावित करने लगता है। इन स्थितियों में यदि शनि मार्केश है और मृत्यु तुल्य कष्ट देने वाला ग्रह यदि शनि है या फिर मार्केश प्रबल मार्केश बनकर मृत्यु जैसी घटना को घटित करने वाला ग्रह यदि शनि है तब तो महामृत्युंजय मंत्र का जाप लाभकारी हो सकता है। लेकिन यदि दूसरे ग्रह मार्केश हैं और दूसरे ग्रह प्रबल मार्कत्व को धारण करते हुए मृत्यु के कारण के रूप में कोई दूसरे ग्रह बन रहे हैं तो फिर महामृत्युंजय का जाप यदि करवाया जाएगा तो यह उस जीव को कष्ट से मुक्ति दे देते हैं। यानी महामृत्युंजय का जप यदि कराया गया और शनि कारण में नहीं है तो फिर ऐसे व्यक्ति को आसानी से और सरलता से मृत्यु प्राप्त हो जाती है। यह मैंने अपने अनुभव में पाया है। तो करना क्या चाहिए, किसी विद्वान व्यक्ति से कुंडली का विश्लेषण कराएं। कुंडली यदि उपलब्ध नहीं है तो हथेली का विश्लेषण कराएं या फिर प्रश्न कुंडली के माध्यम से भी विश्लेषण कराएं। और यदि कारण में शनि नहीं आते हैं तो लग्नेश का बीज मंत्र का अनुष्ठान कराएं और उसके साथ में यदि महामृत्युंजय के मंत्र का जाप या अनुष्ठान करवाते हैं तो उस जातक को मृत्यु तुल्य कष्ट से मुक्ति मिलेगी और जीवन वापस मिलने की संभावना बढ़ जाएगी। फिर यह नहीं होगा कि उस जीव की सरलता से मृत्यु हो जाएगी। तो थोड़ा सा बारीक, थोड़ा सा सूक्ष्म भेद मैंने अपने अनुभव में पाया। बहुत सी कुंडलियों में मैंने नोटिस किया और कुछ एक कुंडलियों में जब मैंने अपने इस प्रयोग को इंप्लीमेंट किया तो वो जो लोग हैं, वो जो जातक हैं, आज स्वस्थ जीवन जी रहे हैं महाकाल की कृपा से। तो चलिए और इसके आगे बात करते हैं। देखिए
यह निश्चित तौर पर महाकाल को के रूप को प्रसन्न करने का मंत्र है। कुंडली में यदि शनि मार्केश हो तो मैंने बताया, तो फिर निश्चित तौर पर यह मंत्र प्रभावशाली हो जाता है। अष्टमेश का संबंध यदि शनि से हो तो भी इस मंत्र का जाप करने से लाभ मिलता है। मृत्यु तुल्य कष्ट, मृत्यु तुल्य जो पीड़ा है उसमें लाभ मिलेगा और जीवन के तत्व को लाभ मिलेगा, यानी कि जिस उद्देश्य से किया जा रहा है वो उद्देश्य पूर्ण होगा, ना कि वह जो जीव का तत्व हो सरलता से शरीर को छोड़ पाएगा, इसी स्थितियों का निर्माण नहीं होगा। ऐसे लोग जिनको छोटी सी बात पर घबराहट होने लगती है, बहुत बड़ा बड़ा अहित सोचने लगते हैं, अनहोनी की आशंका से डरे रहते हैं, कोई भी बात होती है तो उनको यही लगता है कि काम खराब हो जाएगा, बिगड़ जाएगा, ऐसे लोगों के लिए यह मंत्र इस सावन में यदि जप किया जाए तो इन सब समस्याओं से छुटकारा मिल सकता है। बार बार किसी को मृत्यु का भय सताता है, छोटी सी भी कोई बीमारी होती तो उनको लगता है कोई बहुत बड़ी गंभीर बीमारी न बन जाए। बहुत से लोग मेरे पास ऐसे भी आए जिन लोगों ने अपना चेकअप तक नहीं करवाया, उनको लगता था कि कोई बड़ी बीमारी न निकल जाए जिससे वो घबरा जाए, डर में उनकी स्थिति बड़ी विकृत हो गई थी। तो अगर कोई व्यक्ति ऐसी इस प्रकार मृत्यु के भय से पीड़ित हो जाता है बार बार, तो भी यह मंत्र इस सावन में इनको इस समस्या से मुक्ति दिला सकता है। तो यह मंत्र बड़ा विशेष, बड़ा महत्वपूर्ण, बड़ा चमत्कारिक मंत्र है। किस प्रकार लाभ लेना है यह मैंने आपको बताया। दूसरा शिव गायत्री मंत्र, ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। आप सभी इस मंत्र से बखूबी वाकिफ हैं। ऐसे व्यक्ति जिनके अंदर साहस की कमी है, जिनके अंदर धैर्य की कमी है, बहुत से लोग मेरे पास आते हैं जो ये बताते हैं कि मैं जल्दबाजी में कोई निर्णय ले लेता हूं और मैं अपने बने बनाए प्लान, अपने बने बनाए काम को बिगाड़ लेता हूं, जबकि उनको सब पता होता है प्लान इंप्लीमेंट कैसे करना है, क्या स्ट्रेटेजी, क्या रणनीति बनानी, सब कुछ पता होता है, हर तरह का सहयोग मिल रहा होता है, लेकिन जल्दबाजी के कारण, बहुत जल्दी रिजल्ट पा जाने के कारण ऐसे व्यक्ति गलत निर्णय ले लेते हैं और नुकसान उठा जाते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए शिव गायत्री मंत्र एक अचूक रामबाण औषधि है। अगर किसी को शत्रु भय है, शत्रु पीड़ा से वो बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, लोग उनको बार बार परेशान करते हैं, उनके काम में टांग अड़ाते हैं या कुछ गलत नहीं करते फिर भी लोग उनको परेशान करते हैं, अगर इस प्रकार की कोई समस्या निर्मित हो रही है तो शिव गायत्री मंत्र एक अचूक उपाय है। पारिवारिक कलह से लोग जूझ रहे हैं, बहुत प्रयास करते हैं कि शांतिपूर्ण माहौल बना रहे परिवार में, लेकिन किसी भी कारण से परिवार में शांतिपूर्ण माहौल नहीं बन पा रहा है, फिर वह स्थितियां चाहे फाइनेंशियल हो यानी आर्थिक स्थिति के कारण पारिवारिक कलह बन रही हो, विश्वास की कमी के कारण कलह का निर्माण हो रहा हो, या फिर कुछ एक और कारण बन रहे हों जिनका उल्लेख यहां नहीं किया जा सकता, तो अगर ऑल ओवर पारिवारिक कलह की स्थितियां बन रही तो शिव गायत्री मंत्र का इस सावन में जाप मुक्ति दिलाएगा इन सभी परेशानियों से। अगर कोई व्यक्ति बहुत प्रयास करता है, बहुत अच्छा काम करता है, लेकिन उसको शाबाशी नहीं मिलती, उसको प्रसिद्धि, उसको ख्याति नहीं मिलती, कुंडली में सूर्य कमजोर होगा तो यही स्थितियां स्पष्ट पकड़ में आ जाएंगी। तो इस मंत्र का जाप आपको आपके काम के अगेंस्ट में रिवार्ड दिलाएगा। आप जितना काम करेंगे उतनी ही आपकी तारीफ होगी। कुंठित हैं बहुत से ऐसे लोग जो अथाह मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी उनको रिवार्ड नहीं मिलता, उनको कोई ये भी नहीं कहता कि नहीं शाबाश तुमने बड़ा अच्छा काम किया है, तो ऐसे लोग अंदर ही अंदर घुटन महसूस करते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए यह मंत्र इस सावन में अचूक रिजल्ट देगा। बहुत से लोग हैं जो किसी चुनाव में बार बार हार जैसी स्थितियों का सामना कर रहे हैं, उसके लिए भी यह मंत्र बड़ा अचूक उपाय देगा, बशर्ते कि जब भी चुनाव हो उसके कम से कम 40 से 41 दिन पहले से ही इस मंत्र का जाप करना शुरू कर दें, और सावन माह में यदि जाप करते हैं तो भी लाभ निश्चित दिखेगा। हार्ट की किसी को प्रॉब्लम है तो भी यह मंत्र विशेष लाभकारी हो जाता है। किसी को हार्ट की प्रॉब्लम नहीं है तो इस मंत्र का यदि सावन माह में ठीक ढंग से उच्चारण सहित अच्छा जाप कर ले जाते हैं तो हार्ट की समस्या ऐसे जातक को फिलहाल 1 वर्ष तक तो नहीं आएगी। हिस्टीरिया जिसका इलाज शायद है ही नहीं मेडिकल साइंस के पास, अगर ठीक आवृत्ति और ठीक उच्चारण के साथ इस मंत्र का जाप कर लिया जाए तो आपको आश्चर्य होगा, लेकिन मुझे बिल्कुल आश्चर्य नहीं हो रहा है कि इस रोग में लाभ होता दिखने लगेगा। इस प्रकार के जितने भी रोग हैं जिसमें फ्रीक्वेंसी के लेवल पर, ब्रेन के लेवल पर कोई प्रॉब्लम हो रही, ब्रेन की फंक्शनैलिटी या ब्रेन में की फंक्शनैलिटी में कोई डिसऑर्डर क्रिएट हो रहा है, तो यह मंत्र अचूक और लाभकारी रिजल्ट देता है। अब बात करते हैं तीसरे अंतिम आज के
महामंत्र की आप सभी बखूबी परिचित हैं, ओम नमः शिवाय। इस मंत्र में पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा छिपी हुई है। अब इस ऊर्जा को अगर हम ठीक ढंग से रूपांतरित कर ले जाएं तो इस मंत्र में, मंत्र छोटा सा है लेकिन इसका प्रभाव बिल्कुल मिसाइल की तरह है, लक्ष्य को भेद कर ही दम लेता है। इस मंत्र में इतनी ताकत है, बस केवल प्रयोग करने का तरीका पता होना चाहिए। जैसे मैंने कल के वीडियो में शिव अमोघ कवच के बारे में बताया, अगर उस ढंग से कोई व्यक्ति शिव अमोघ कवच का विशेष तौर पर सावन के महीने में यदि जाप कर ले तो क्या कहने हैं। ऐसी कोई समस्या ही नहीं जो छुटकारा न मिल जाए। बस क्या है कि आपका प्रारब्ध भी कहीं ना कहीं टकराएगा, तो एक निश्चित सीमा के अंदर आपको निश्चित लाभ मिलेगा अगर वह उपाय आप करते हैं, वो प्रयोग कर ले जाते हैं। विशेष तरीके से मैंने उस मंत्र को बहुत ज्यादा विस्फोटित करने का तरीका बताया है। आप चाहें तो आप चैनल पे जाकर और कल की वीडियो आप हमारी देख सकते हैं, शिव अमोघ कवच के नाम से। तो ओम नमः शिवाय के मंत्र का लाभ हमें कब मिलता है? किसी भी व्यक्ति को हाइपरटेंशन है, बात बात पर उत्तेजित हो जाता है, घबराहट हो जाती है, पसीना आने लगता है, मतलब कि उस व्यक्ति को बात बात पर बहुत ज्यादा टेंशन बढ़ जाती है। हाई ब्लड प्रेशर की समस्या, इसका भी शायद मेडिकल साइंस में कोई उपाय नहीं है। जब करके देखिए, ऐसे कमेंट मत करिए, जब करिए, कम से कम 6 महीने जब करिए। शिवलिंग के सामने बैठकर अगर आप जब करते हैं तब देखिए, उसके बाद बताइए कि यह समस्या से छुटकारा नहीं मिला। निश्चित मिलेगा, करके देखिए, कुतर्क मत करिए, करके देखिए, फिर लाभ नहीं मिलता फिर बताइए। नींद की समस्या, अगर नींद नहीं आ रही तो यह मंत्र जो है ये आपको नींद की गोली से ज्यादा राहत देगा और नेचुरल तरीके से आपको ट्रीट करेगा। इस मंत्र में ब्रह्मांड की बड़ी गजब की ऊर्जा छिपी हुई है। दिमाग संबंधी किसी को फिजिकल रोग है, फिजिकल का मतलब कि ब्रेन की फंक्शनलिटी या ब्रेन के डिसऑर्डर के रूप में कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए शिव गायत्री मंत्र। लेकिन ब्रेन के फिजिकल फॉर्म में अगर कोई प्रॉब्लम है, यानी कि ब्रेन में अगर क्लॉटिंग हो गई है या फिर ब्रेन में कोई गांठ बन रही है, इस टाइप की अगर फिजिकल कोई प्रॉब्लम है तो ओम नमः शिवाय का मंत्र निश्चित लाभ देगा। शरीर में कहीं भी गांठ हो और वह गांठ, बहुत से लोगों को डाउट रहता है, मेरे पास बहुत से लोग आते हैं जिनको गांठ बन जाती है और उनको डाउट रहता है कहीं कैंसरस ना हो जाए, कैंसर हो गई तो क्या होगा। इस तरीके के लोग अगर किसी समस्या से पीड़ित हैं, गांठ की समस्या से पीड़ित है, उनको डर लग रहा है, तो कम से कम 61 दिन तक ओम नमः शिवाय का जाप शिवलिंग के सामने करें। उसके बाद जाके वो अपना जो भी मेमोग्राफी वगैरह जो भी जांचें होती हैं वो करा के देख ले, गांठ कैंसरस नहीं होगी, करा के देख लीजिए। कैंसर का कोई भी रोग हो शरीर में, चाहे वो ब्लड कैंसर हो, लीवर कैंसर हो, किसी भी तरीके का कोई भी कैंसर हो, 61 दिन तक शिवलिंग के सामने जाप करें ओम नमः शिवाय। उसके बाद चेकअप करा के देख लीजिए, लाभ निश्चित होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कैंसर से तुरंत छुटकारा मिल जाएगा, मुक्ति मिल जाएगी, क्यों? क्योंकि प्रारब्ध के कारण ही यह रोग मिलता है, तो कहीं ना कहीं प्रारब्ध भी उसमें बाधा डाल रहा होगा, लेकिन यह मंत्र इतना अचूक है कि लाभ निश्चित देगा, यह मैं दावे के साथ कह रहा हूं। अब इसके आगे कुंडली का विश्लेषण करने पे पता चलेगा कि और कौन कौन से बाधकेश ग्रह हैं, लग्न को कैसे मजबूत करना है। सारी स्थितियों के बाद कैंसर में भी लाभ मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। एड्स की बीमारी जिसका भी इलाज नहीं है मेडिकल साइंस के पास, अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति दुर्भाग्य से जो एड्स की समस्या से पीड़ित है, शिवलिंग के सामने जाकर 61 दिनों तक ओम नमः शिवाय का जाप करे। यदि संभव मुझे अपनी कुंडली भेजे, मैं इसके अलावा भी कुछ एक चीजें और बताऊंगा। मेरे पास 2-3 लोग हैं एक्सपेरिमेंटल तौर पर जिनको ये गंभीर बीमारी है, महाकाल की कृपा से उन लोगों को लाभ होता दिख रहा है। तो मैं चाहता हूं कि यदि कोई जातक, कोई दर्शक यदि इस दुर्भाग्य से, इस समस्या से ग्रसित हैं, तो मुझे वो अपनी कुंडली भेजे। निःशुल्क विश्लेषण होगा, निःशुल्क उपाय बताया जाएगा, और महाकाल ने चाहा तो निश्चित आपको भी लाभ होगा ही होगा। तो गंभीर और असाध्य बीमारियों में भी ओम नमः शिवाय का जाप जो है वो सटीक रिजल्ट देता है। अब महत्वपूर्ण बात देखिए, मंत्र को कितनी बार जप करना है यह रोगी के रोग की गंभीरता पर निर्भर करता है, और साथ में कुंडली में देखना पड़ता है कि लग्नेश की स्थिति क्या है, कैसे लग्नेश को हम बलि करें, बाधकेश यानी बाधा उत्पन्न करने वाला ग्रह कौन सा है, मार्केश की स्थिति कौन सा ग्रह निभा रहा है, कौन सा ग्रह सबसे अधिक कुपित और पीड़ादायक है। इन सब चीजों का विश्लेषण करने के बाद ही मंत्रों का और सटीक और परफेक्ट रिजल्ट लिया जा सकता है।
तो अगर आपको लगता है कि आपको अपनी कुंडली के विश्लेषण की आवश्यकता है, आप कुंडली दिखा दिखा के थक गए हैं और परेशान हो गए हैं, कोई रिजल्ट नहीं आया है, तो आप एक बार हमसे संपर्क करें, हमें अपनी जन्म की तिथि, समय और स्थान भेजिए। महाकाल का आशीर्वाद जरूर मिलेगा। जो भी उपाय बताए जाएंगे वह सभी उपाय भी निःशुल्क होते हैं। अगर आपको लगता है यह कार्यक्रम आम जनमानस की सेवा के लिए बनाया गया है, ज्योतिष के प्रचार प्रसार, धर्म के प्रचार और प्रसार के उद्देश्य से बनाया गया है, अगर आपको लगता है कि आप सनातन से जुड़े हैं, अगर आपको लगता है कि आप हिंदू धर्म के साथ हैं, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक करें और जरूरतमंद लोगों तक प्लीज जरूर शेयर करें। ऐसा करके आप कहीं ना कहीं उन व्यक्तियों की सहायता कर रहे हैं। तो इन्हीं विचारों के साथ इस वीडियो को यहीं विराम देता हूं। कल फिर किसी ज्ञानवर्धक चर्चा के साथ आपसे भेंट होगी। तब तक के लिए जय महाकाल।